जो नहीं करना चाहिए वो करने में ही उसकी शक्ति खत्म हो रही है, खर्च हो रही है, और जो करना चाहिए उस तरफ ध्यान ही नहीं है। बम्बई में मैंने एक बड़े सेठ को देखा, बहुत कारोबार था उसका अच्छा, फैक्ट्रियां बढ़िया चलती थी, पैसा खूब था, पर सुबह उठता था 10 बजे, न जप न ध्यान न मौन न साधना, कुछ नहीं। अब उसकी ऐसी हालत हो गई कि बेचारे को खाने के भी लाले पड़ गए। पर ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो महीने 500 रुपया की नौकरी करते थे और अभी 3.5 लाख रुपया नौकरों को पगार देते हैं। इतने आदमी उनके पास काम करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, और अभी वो दोनों जीवित हैं। जो बहुत बड़ा आदमी कहलाता था वो भी अभी है, और जो 500 रुपये महीने की नौकरी करता था वो भी अभी जीवित है। सूरज उदय हुआ, पूरब की ओर अगर मुंह करके चलेंगे तो परछाई पीछे पीछे आने वाली ही है। आप ना बोलोगे तो भी आएगी। और सूर्य को पीठ देकर परछाई को पकड़ने दौड़ेंगे तो जितना दौड़ेंगे परछाई आगे आगे जाएगी, उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव सुख की राशि है, भंडार है, पर फिर भी वो दुख राशि हो गया, दुखों का भंडार हो गया। दुख ही दुख है, क्योंकि जो करना चाहिए वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए उसमें मजा आ रहा है। इसलिए सुख राशि दुख राशि हो गया। होना चाहिए था सफलता के शिखर पर गिरा हुआ है विफलता की खाई में। जैसे कोई राजा हो और वो शराब पी ले, कोई नशा कर ले और अपने राजापने को भूल जाए नशे में, और भीख मांगे कि मेरे को 1 पैसा दे दो, मेरे को 2 पैसा दे दो, मेरे को 1 रोटी का टुकड़ा दे दो, मेरे को ब्रेड का टुकड़ा दे दो। अब है तो राजा, पर नशा किया है, वाइन पिया है और अपने को भूल गया है। ऐसे ही जीव है तो ईश्वर का अंश, पर जो नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए ना, ऐसे ही जो नहीं करना चाहिए वो करते रहने से अपनी बादशाहत को भूल गया। और सुखी होने के प्रयास उसको और दुखी कर रहे हैं। तो अब क्या करें? अब शांति का संपादन करें, भगवान के नाम जप को खूब महत्व दें। सुमिर 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 सुख पाओ, कली क्लेश तन माही मिटाओ। गुरुमुखता को ग्रहण करें और मनमुखता को छोड़ दें। बस सारा दिन काम करते हैं, रात को सो जाते हैं तो अगले दिन काम करने की शक्ति प्राप्त होती है ना, आराम करने से। ऐसे ही दिन में अगर थोड़ी देर मौन रखना सीखें तो वो शक्ति कितना काम करेगी। एक लड़के का नाम था शंकर, दूसरे का नाम था बद्री।
बद्री बोला शंकर को, शंकर तेरे नाम के ऊपर से बिंदी हटा दी जाए तो तेरा नाम शक्कर हो जाएगा। तो वो शंकर बोला मेरे नाम की बिंदी अगर तेरे नाम के ऊपर लगा दें तो तेरा नाम क्या हो जाएगा, सोच। उसका नाम था बद्री। वो बोले तेरे नाम के ऊपर बिंदी लगा दूं तो उसका नाम हो जाएगा बंदरी, बंदरी हो जाएगा ना। अब देखो, है तो वो शंकर भगवान शिव जी का नाम है ना, और बद्री, बद्रीनाथ धाम 4 धाम में से एक है, और वो बंदरी बन रहा है, वो शक्कर बन रहा है। ऐसे है तो मनुष्य, पर ऐसे काम कर रहा है कि दूसरे जन्म में सचमुच बंदर और बंदरी बन जाए, ऐसे काम करता है। कई लोगों को मैंने देखा है, उनको सुबह की नींद ज़्यादा अच्छी लगती है। 5 बजे करे बोले बहुत मीठी नींद होती है, मजा आता है, मजा आता है। भक्ति के सिवाय का जो भी मजा है उसके पीछे सजा छुपी हुई है, सजा। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, थोड़ा बच के रहना। भक्ति के सिवाय की मजा में मजा नहीं है, सजा है, सजा। गर्मी के दिन हो, दोपहर का टाइम हो, खूब प्यास लगी हो किसी को, कोई आदमी उसके पास शरबत लेकर आए कि लो पियो, वो आदमी पीने की तैयारी में हो, इतने में कोई आकर कहे भाई साहब ये जो शरबत आप पीने जा रहे हो, खबरदार इसमें जहर मिला हुआ है, पॉइजन है, पियोगे मर जाओगे। तो आप बताओ क्या वो आदमी वो शरबत पिएगा क्या? उसको पता चल गया कि इसमें पॉइजन है तो पिएगा? कितनी भी प्यास लगी हो नहीं पिएगा। क्यों? अरे बोले पीऊंगा तो मर जाऊंगा। अब देखो, जो पीने से शरीर का नाश हो जाए वो पीना आदमी कबूल नहीं करता है ना। पॉइजन है, मैं नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा शरीर का नाश हो जाएगा। परंतु कितने आश्चर्य की बात है, बुद्धि का नाश हो जाए ऐसी चीजें लोग पैसे देकर खाते हैं। शरीर नाश हो वो चीज नहीं खाएंगे, मुफ्त में मिले तो भी नहीं, नहीं मेरा शरीर मर जाएगा। पर बुद्धि मर जाए ऐसी चीजें पैसे देकर खाते हैं। पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, होटलों में चाय कॉफ़ी पीते हैं, बियर पीते हैं। कैसे कैसे बुद्धिमान लोग हैं। ये बुद्धिमान नहीं है। इनको क्या कहा जाए? पागल खाने होते हैं ना, पागल खाने, बच्चियों को पता है पागल खाना होता है ना। दुनिया में जितने पागल खाने हैं उनमें जितने पागल रहते हैं वो कोई भी अपने को पागल मानने को राजी नहीं है। एक आदमी एक पागल खाना देखने गया कि देखूं कैसा है क्या है।
तो एक पागल बैठा था पेड़ के नीचे, उसको पूछा कैसे हो, ठीक हो, टाइम से खाना मिलता है? वो बोला मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भगवान ने दुनिया में भेजा था सबको सुधारने के लिए, अब मेरे को यहाँ भेज दिया। मैं पागल नहीं हूँ। ऊपर पेड़ पर एक दूसरा पागल बैठा था, वो बोला बिल्कुल झूठ बोल रहा है, भगवान तो मैं हूँ, मैंने इसको दुनिया में भेजा ही नहीं है। अब एक पागल अपने को भगवान कह रहा है और दूसरा पागल कह रहा है कि मुझे भगवान ने भेजा है, मैं दुनिया को सुधारने आया हूँ। वो मानने को राजी नहीं है कि मैं पागल हूँ। मान ले तो सुधार शुरू हो जाए। ऐसे ही जो आदमी गलतियां कर रहा है, गलत रास्ते चल रहा है, फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है, होटलों में खाता है, नाम जप नहीं करता, माला लेकर मौन नहीं रखता, मान ले कि मैं गलत रास्ते पर हूं, तो उसका सुधार शुरू हो सकता है। पर मानने कोई राजी नहीं है। तो उसको कैसे कुछ कहे। इसीलिए मुझे लगता है गुरु नानक देव ने कहा, एक भक्ति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताहि तनु, जैसे शूकर श्वान। इसलिए कहा, श्वान माने कुत्ता, तो गुरु नानक जी क्यों बोले होंगे, ये दृष्टि हृदय में रखकर। लोग तो जूठन फेंक देते हैं और कुत्तों के लिए तो भंडारा हो, ये खाओ खाओ खाओ। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको सत प्रेरणा दे। एक आदमी को प्यास लगी, गरीब भिखारी था बेचारा, किसी सेठ की दुकान के बाहर खड़ा होकर कहने लगा, सेठ जी थोड़ा पानी पिला दो ना। सेठ ने बोला अभी ठहरो, आदमी आएगा वो पिला देगा। उस भिखारी को प्यास ज़्यादा लग रही थी, उसने फिर कहा, सेठ जी पानी पिला दो, प्यास लगी है। मैं बोला ना आदमी आएगा वो पिला देगा, चुप रहो। उसको प्यास ज़्यादा लगी थी, फिर बोला सेठ जी थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है, बहुत गला सूख रहा है। ये कितनी बार कहूँ, आदमी आएगा पिला देगा। भिखारी बोला सेठ थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ ना। आप आदमी नहीं हो क्या? आप पशु हैं, जो आदमी आएगा वो पिला, आप आदमी बन जाओ। बात बड़ी पते की बोला वो आदमी। कुत्ते को ऐसा नहीं बोलना पड़ता कि अरे तू कम से कम कुत्ता तो बन, पर आदमी को बोलना पड़ता है अरे इंसान बन, इंसान, हैवान नहीं बन। ऐसा बोलते ना, सुना होगा कई बार, किसी को बोलते हैं बड़े लोग, अरे इंसान बन, इंसान। कुत्ते को नहीं बोलना पड़ता अरे कुत्ता बन, कुत्ता, वो तो कुत्ता ही है ही। पर आदमी को बोलना पड़ता है अरे इंसान बने, इंसान, क्योंकि इंसान इंसानियत खोता जा रहा है। विज्ञानियों ने रिसर्च की है, एक पौधे को काटने जा रहे थे, पीछे यंत्र लगा दिए थे, तो वो यंत्र बता रहा था कि ये पौधा घबरा रहा है, डर रहा है। और जब उस पौधे को काटने लगे तो उसके पास वाला जो पौधा था वो भी डरने लगा, और उसके प्रति जो पौधा काटा जा रहा था उसके प्रति ये दूसरा संवेदनशील होने लगा कि अरे बेचारे को काट रहे हैं। ऐसा विज्ञानियों ने यंत्र लगा के देखा।
पौधे अपनी संवेदनशीलता नहीं खो रहे हैं और इंसान खो रहा है। क्यों? सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, सच्चे सद्गुरु का सहारा नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा तो सद्गुरु के द्वारा और सद्गुरु के सच्चे साधकों के द्वारा होती है। परोपकार के कार्य, ये बड़ा तप है। घंटों भर शांत बैठे रहना ये बड़ी तपस्या है। आप संसार में लोगों को देखो, बेचारे नकल करके ही जी रहे हैं। लोगों को होना तो चाहिए ऑथेंटिक, इमिटेटिव नहीं होना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। पर इसने ऐसा ड्रेस पहना है तो मैं भी पहनूं, ऐसा होता है ना। इसके घर की पर्दों की डिज़ाइन ऐसी है तो मेरी भी ऐसी रखूं। ये ऐसा फैशन करते हैं तो हम भी ऐसा करूं। ये नक्कल में जी रहे हैं। होना तो ये चाहिए महाजनो ये न गत सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं हम उस मार्ग में जाएं। पर जो संसार में फंसे हुए हैं, भोगों में उलझे हुए हैं, ऐसे लोगों की नक्ल वो बुराई के आगमन का दरवाजा खोल देती है। अरे गहरे लोगों की हम कॉपी करेंगे ना तो फिर बुराइयां आएगी हमारे जीवन में। ये फैशन करते हैं तो हम भी करें, ये फिल्म देखते हैं हम भी देखें। नहीं, सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए, ऐसा होना चाहिए। एक लड़के ने मुझे बताया, वो जब पढ़ने बैठता, जब उसको कोई बात नहीं सूझती तो वो लड़का श्री आशा रामायण रोज पढ़ता था, पर एक पंक्ति मन में दोहराता रहता, तीव्र बुद्धि, एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। ये मन में बार बार बोलता कि बापूजी की बुद्धि बचपन में ही तीव्र थी, एकाग्रता थी, नम्रता थी, त्वरित कार्य करने की तत्परता और तुरंतता। तो मेरी भी बुद्धि तीव्र हो रही है, तीव्र बुद्धि, एकाग्र नम्रता। तो बोले मुझे सब कुछ सूझता था अपनी बुद्धि के द्वारा, उनकी कृपा से, और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में सफल हो जाता। ये पंक्तियां बापूजी के जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं। जब गुरुदेव पढ़ने जाते थे तब की पंक्तियां हैं ना ये। मणिनगर में शिक्षा पाए, ऐसा आता है ना पाठ में। तीव्र बुद्धि, एकाग्र नम्रता। तो संसार में फंसे हुए, भोगों में उलझे हुए लोगों की नकल करेंगे तो बुराई के आगमन का दरवाजा खुल जाएगा। पर महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं वैसा करेंगे तो अच्छाइयों के आगमन का द्वार खुल जाएगा। फिर अच्छाई आएगी, सद्गुण आएंगे। और जिस काम के लिए मनुष्य जीवन मिला है वो सफल हो जाएगा पूरा। अब ये बात आप किसी को कहें, बहनें किसी सहेली को कहें कि आप भी दीक्षा ले लो, जप करो। भाई अपने किसी मित्र को कहें कि आप सत्संग में चलो, आपको लाभ होगा। तो हो सकता है कोई कहे कि हम नहीं मानते इन सब बातों को, इससे क्या हो जाएगा। तो आप कहना
कि कोई आदमी कहे कि हम ग्रेविटेशन को नहीं मानते, धरती में जो कशिश है उसको हम नहीं मानते, धरती में गुरुत्वाकर्षणी शक्ति है ना, बोले हम उसको नहीं मानते, तो ऊपर से छलांग लगा कर देख, टांग टूट जाएगी, फिर तो मानेगा। छलांग लगा कर देख, पैर टूटेगा। हम बोले हम नहीं मानते ग्रेविटेशन को। धरती में गुरुत्वाकर्षणी शक्ति है पर दिखती नहीं है। ऐसे ही गुरु के सानिध्य में बैठने से भी एक शक्ति, उनकी कृपा हमको लेविटेशन, ऊंचा उठाती है। वो बाहर से शक्ति दिखती नहीं है पर ऊंचा उठाती जरूर है। जैसे धरती की कशिश दिखती नहीं है पर खींचती जरूर है। इतनी देर शांति से बैठ पाते हैं, क्या है ये? हमारे अंतर मन में हमको ऊंचाई प्राप्त हो रही है। कोई कहे कि हम ऑक्सीजन की सच्चाई को नहीं मानते, हम श्वास नहीं लेंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। घाटा किसको है? हम ऑक्सीजन के सत्य को नहीं मानते तो आप मत मानो, श्वास मत लो, ऑक्सीजन नहीं मरेगी, बोलने वाला जरूर मर जाएगा। ये तो सच्चाई है। तो जैसे धरती में कशिश है, दिखती नहीं, ऐसे ही गुरु में शक्ति है। उनके चरणों में बैठने से हम स्वाभाविक ही उन्नत होते हैं। जो हरिद्वार गए होंगे कभी तो उन्होंने देखा होगा, गंगा जी में गोल मटोल पत्थर देखे होंगे कई बार, देखे? गोल गोल पत्थर होते हैं एकदम। वो पत्थर पहले से ही गोल गोल नहीं थे। पत्थर तो पत्थर कैसे नुकीले होते हैं, बाहर पत्थर देखते हैं तो कैसे होते हैं, और नुकीले होते हैं ना, अणीदार होते हैं, चुभते हैं। पर गंगा जी में सतत रहने से उनका नुकीलापन दूर हो गया। पानी के बहाव में पड़े रहने से उनका नुकीलापन दूर हो गया, एकदम गोल मटोल हो गए। ऐसे ही सदगुरु के सानिध्य में बैठने से, उनके वचन सुनने से, उनका ध्यान करने से, उनके मंत्र का जप करने से हमारे में जो नुकीलापन है ना, वो दूर होता है। पर रहे पत्थर पड़ा रहता है गंगा जी में। और ये भी ध्यान में रखने की बात होगी कि गुरु के चरणों में रहे तो सही, परंतु बाहर के वस्तु व्यक्ति के प्रति उदासीन होकर, अनासक्त होकर, तो उससे लाभ विशेष होगा। गुरु के चरणों में तो रहे बाहर से, पर भीतर से किसी वस्तु व्यक्ति में आसक्त होकर रहे तो क्या किया? तो उसको पूरा लाभ नहीं होगा। परंतु जिसकी पूरी प्रीति होगी उसको पूरा लाभ होता है। फिर चाहे कोई भी हो, मुसलमान क्यों ना हो। मैंने ऐसे भक्तों को भी देखा है जो इस्लाम धर्म के मानने वाले, पर दीक्षा बापू जी से ली है तो उनको लाभ भी बहुत हुआ है। गुरु चरणों में प्रीति दृढ़ है। हैदराबाद में सत्संग था तो वहाँ एक मुस्लिम महिला मुझे मिली। उसने कहा मेरा नाम मुमताज है, मैंने 3 साल पहले दीक्षा ली थी। पहले हम किराए के मकान में रहते थे, घर में मांसाहार भी करते थे हम, पर जब से दीक्षा ली तब से हमने मांसाहार छोड़ दिया। और बापूजी ने जो मुझे मंत्र दिया मैं रोज जप करती हूँ। वो मुस्लिम महिला, और बोले जप के प्रताप से
हमारे घर में बहुत बरकत आई है, हमारा खुद का मकान भी हो गया, अब तो किराए के मकान में नहीं रहते हैं। और उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी, आप हमारी तरफ से गुरुजी से प्रार्थना करना कि बापूजी का सत्संग जल्दी जल्दी हमारे नगर में हो। कोई भी जाति का, कोई भी मजहब का व्यक्ति हो, पर वो शांति पा सकता है इन शास्त्र के वचनों को ध्यान में रखकर। भगवान शिव जी ने कहा है, आप साथ में बोलना, क्षीयन्ते सर्व पापानि क्षीयन्ते वर्धन्ते पुण्यराशयः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि गुरुशुश्रूषया प्रिये गुरुशुश्रूषया प्रिये। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, गुरुदेव की सेवा पूजा, उनकी इच्छा अनुसार से की हुई सेवा, वो सेवक के सब पापों को नष्ट कर देती है। वर्धन्ते पुण्य राशया, उसके पुण्यों की राशि को, केवल पुण्य नहीं, पुण्य के खजाने को गुरु की सेवा बढ़ा देती है। सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि, फिर उसके कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। केवल पुण्य होते हैं न तो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में पुण्य का फल सुख भोग कर फिर गिरा दिया जाता है। पर पुण्यों की राशि, वर्धन्ते पुण्य राशया, तो इसी लोक में आत्म शांति की प्राप्ति होती है। फिर दुनियावी भोगों की इच्छा नहीं रहती, इतना लाभ होता है। इच्छा नहीं होगी फिर भी वो भोग पीछे पड़ेंगे। शिव जी ने तो यहां तक कहा, करुणा की खान भगवान ही सब प्रकार का अनुग्रह करते हुए गुरु का रूप धारण करके हमारी पाशवी वृत्तियों को दूर करने के लिए दीक्षा देते हैं। ये शिव जी का वचन है। देखो, तंत्र के ग्रंथ हैं, उसमें एक है ब्रह्म यामल, दूसरा है विष्णु यामल, तीसरा है रुद्र यामल, चौथा है योगिनी तंत्र। ऐसे अलग अलग ग्रंथ हैं। अरे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इतने तो हम पढ़ भी नहीं सकते, ऐसे बड़े बड़े। और उन ग्रंथों में ये बात आती है, भगवान ही सब प्रकार का अनुग्रह करते हुए सद्गुरु का रूप धारण करके दीक्षा देते, ताकि पाशवी वृत्तियां हमारी नष्ट हो जाए। एक सेठ जी कार में बैठे थे, टैक्सी में, शिमला गए थे। शिमला है ना हिमाचल में, लौट रहे थे, पहाड़ी रास्ता है, गाड़ी तेज जा रही थी। सेठ बोले, ए ड्राइवर, क्या हो गया तेरे को, इतनी तेज क्यों चला रहा है? बोले ब्रेक फेल हो गए। सेठ चौंका, ब्रेक फेल हो गए? हाँ। तब एक काम कर भाई, इसका मीटर तो बंद कर दे। अरे सेठ, पूरी गाड़ी खाई में जा गिरेगी और आपको मीटर की पड़ी है। बोले गाड़ी मेरी थोड़ी है, गाड़ी तो तेरी है, पैसे मेरे हैं, मेरे पैसे न जाए, तेरी गाड़ी भले जाए। अब गाड़ी जाएगी तो सेठ नहीं जाएगा, वो भी मर जाएगा। पर जीवन की परवाह नहीं है, चंद रुपयों की परवाह बहुत है। हमको उस आदमी पर हंसी आती है, पर संसार में सब उस सेठ जैसा नहीं कर रहे हैं।
कुछ तुच्छ चीज़ों के लिए जीवन पूरा दांव पे लगा रहे हैं। उससे तो वो अच्छे जो अपना घर गृहस्थी का काम देखते हैं, थोड़ा समय बचाकर सुबह जल्दी उठकर जप ध्यान कर लेते हैं, रात को सोने से पहले भी कर लेते हैं। ऐसे सभी बुद्धिमानों को तो मेरा प्रणाम है। और भगवान स्वयं कहते हैं ऐसे पवित्र बुद्धि वाले लोग 3 काम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, यज्ञ, दान और तप। ये तपस्या है। ये यज्ञ है। देवता संतुष्ट होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। राजा भरथरी का नाम आपने सुना होगा। राजा भरथरी एक जगह तपस्या करने बैठे थे। दूर से उन्होंने सुना कि 2 व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं। दूर, बहुत दूर थे, आवाज आ रहा था। 2 व्यक्ति दिख भी रहे थे, 2 घोड़े। फिर राजा भरथरी की उस तरफ नजर गई तो सामने जमीन पर एक हीरा पड़ा था। विचार आया कि ले लूं। खड़े भी हुए, हीरा असली है, क्योंकि परख तो थी। राजा जो थे, जो ही लेने के लिए नजदीक गए, फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं, ऐसे कई हीरे छोड़कर तो मैं तप करने आया हूं, फिर ये हीरा नहीं चाहिए। आकर के फिर शांत बैठ गए। वो जो 2 घोड़े सवार थे, वो इतनी देर में नजदीक आ गए। उनकी भी नजर पड़ी हीरे पर। एक उतरा, हीरा उठाने लगा। दूसरा आया, तलवार निकाली। खबरदार, पहले मेरी नजर इस हीरे पर पड़ी है, इसका मालिक मैं हूं। दूसरे ने तलवार निकाली, बोले पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूं। वो बोले नहीं मैं हूं, नहीं मैं हूं। बोले तू क्या समझता है? बोले तू क्या समझता है? दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे के सीने में तलवार घुसा दी। दोनों मर गए। हीरा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। राजा भरथरी दूर से देख रहे थे कि हीरे पर नजर तो मेरी भी पड़ी थी इन दोनों से पहले, परंतु कितने नादान हैं बेचारे। एक पत्थर के टुकड़े को पाने के लिए अपना कीमती नर रत्न गंवा दिया। ये तो कुछ रुपयों से मिल सकता था, पर ये रुपयों से नहीं मिल सकता है। ऐसे मनुष्य देह रूपी रत्नों को इन्होंने यूं ही गंवा दिया। नहीं नहीं नहीं। सुंदर मानव देह यह, सुंदर मानव देह यह, पायो रतन अनमोल, पायो रतन अनमोल, कोड़ी मोल न खोइए, कोड़ी मोल न खोइए, मान गुरु के बोल, मान गुरु के बोल। इसको यूं ही न गंवाएं, इसको पाकर तो गुरु के बोल माने, गुरु की वाणी सुने और फिर माने भी। फिर बोले मेरे मन में तो ऐसा आता है, मेरे मन में तो ऐसा आता है। नहीं, मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसके कारज रास हो जाते। एक बनी घटना आपको सुनाऊं। आज से कुछ वर्ष, 5-6 वर्ष पहले की है। एक लड़का
करनाल का रहने वाला जम्मू गया। फिर वहाँ से वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने गया। 2 दिन बाद लौटा जम्मू रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी से। रात को उसकी ट्रेन थी। सोचा कि वेटिंग रूम में आराम कर लूं, जाकर लेट गया। सामने एक पोस्टर लगा हुआ था गुरुदेव के चित्र वाला। कुछ महीने पहले सत्संग हुआ था जम्मू में, उसके पोस्टर लगे रह गए थे। ये लड़का भी साधक था, दीक्षा ली थी। गुरुजी के चित्र को देखते देखते मन में जप करने लगा। मानसिक जप की बड़ी महिमा है। अचानक उसको गुरुजी के चित्र से प्रेरणा आई कि बेटे ये जगह छोड़ दो, जल्दी ये जगह छोड़ दो, बाहर जाओ। तो उसको हुआ कि शायद मेरी कोई कल्पना होगी। वो खड़े होकर बैठ तो गया पर बाहर नहीं गया। फिर गुरुदेव के चित्र से उसको प्रेरणा हुई, बात नहीं मानते गुरु की, मान गुरु के बोल, जा बाहर चला जा। तब तो उसने सोचा कि जरूर कुछ है। वो वेटिंग रूम से बाहर आकर प्लेटफॉर्म से भी बाहर चले गए। ज्यों ही वो भाई बाहर पहुंचा, त्यों ही प्लेटफॉर्म पर और वेटिंग रूम में आतंकवादियों द्वारा गोलीबार हुआ। कितने लोग मर गए, कितने घायल हुए। तब उसको हुआ कि अब पता चला कि बापूजी चित्र में से मुझे प्रेरणा दे रहे थे कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, इसीलिए दे रहे थे। अगर नहीं मानता और अपने मन की मानकर बैठा रहता तो शायद राम नाम सत्य हो जाता।